Good morning, students. Once again, I extremely welcome all of you in New Rajasthan Public School. Today, I will teach lecture second, which is related to sentence. And sentence, we were studying about elements of a sentence. We studied subject and we also study verb. In verb, we were studying मेन वर्ब. मैंने आपको मेन वर्ब बता रहा था उस समय. मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है. मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि सेंटेंस में कितने एलिमेंट्स होते हैं और मैंने आपको सेंटेंस के एलिमेंट्स में मैंने आपको ये बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं. और मैंने वर्ब में वर्ब की डेफिनेशन बता दी थी आप लोगों को. उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब समझा दी थी. और आज मेन वर्ब पढ़ने जा रहे हैं. तो लास्ट क्लास में मैंने मेन वर्ब में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब. तो वापस से मैं राइट कर रहा हूं बोर्ड पे, देखना. मेन वर्ब, तो देखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब. मेन वर्ब के दो प्रकार हैं. कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब. एंड सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब. तो ये टू टाइप्स हैं किसके? मेन वर्ब के. फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इनके जो नाम है, जो इनके नेम है, उनसे पता लग जाता है कि ट्रांजिटिव क्या होती है और इंट्रांजिटिव क्या होती है. जिससे ट्रांजिटिव वर्ब का मीन जो होता है वो होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव का मीनिंग होता है अकर्मक क्रिया. मतलब मीनिंग फिर बता रहा हूं मैं. ट्रांजिटिव सकर्मक, इंट्रांजिटिव अकर्मक. तो ध्यान से समझे बिल्कुल. तो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को वापस से. फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे हम. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ठीक है. हाँ, ये क्या रखती है? ऐसी वर्ब्स जिनमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना. वो क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. जैसे इट हैज, इट हैज ऑब्जेक्ट, इट हैज ऑब्जेक्ट. इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. इट हैज ऑब्जेक्ट, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है. तो देखना एग्जांपल. राम, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, ठीक है ना. अब देखना राम राइट्स ए लेटर. तो अब इसमें सबसे पहले देखो सब्जेक्ट कौन है? राम, ठीक है ना. राम कौन सा सब्जेक्ट है? डेफिनेट सब्जेक्ट है, ठीक है. डेफिनेट सब्जेक्ट है. अब इसमें वर्ब कौन सी है? राइट. और ऑब्जेक्ट कौन सा है? ए लेटर, ठीक है ना. सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गई और ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है. तो अब हमें ढूंढना है इसमें वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. देखो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना ऑब्जेक्ट. तो ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी. बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? तो फिर बता रहा हूं मैं. ट्रांजिटिव वर्ब का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है. और इस सकर्मक क्रिया के अंदर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, ठीक है ना. ध्यान से पढ़े तो सुनना.
ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, तभी वो क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे मैंने लिखा राम राइट्स ए लेटर, अब इसमें ऑब्जेक्ट है तो राइट्स कौन सी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ठीक है, कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखना एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, टीचर रीड्स ए बुक, टीचर एक किताब पढ़ता है। तो बताओ इसमें ये रीड्स ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है। क्यों है ट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये भी कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अब मैंने एग्जाम बताया कि इसमें देखो राइट्स आ रहा है, ये वर्ब है, राइट्स के बाद में क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब इसमें देखो दूसरे एग्जांपल में रीड्स आ रहा है, रीड्स के बाद में क्या आ रहा है, ए बुक आ रहा है, तो ये क्या हो गई, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि बुक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो आप लोगों को ये ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गई। तो सेकंड लेते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सुनना, मैं रफ कर रहा हूं इसको, देखना। अब आगे हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, जस्ट इसका अपोजिट है क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, देखना, इट doesn't it doesn't have object, इसमें क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, किसमें, इंट्रांजिटिव वर्ब में। देखो कैसे, राम रन्स, राम दौड़ता है, ठीक है ना, राम रन्स, तो इस ये क्या है, रन इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सीता सीता ब्रीथ, BREATHE, सीता सांस, ब्रीथ सांस लेती है, ठीक है ना, सांस लेना, तो ये भी क्या हो गई, एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसके बाद में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रकार से जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, नहीं होगा, वो क्या कहलाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो अब इसमें सुनो, मैंने बताया मेन वर्ब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मेन वर्ब में बताया दो प्रकार की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जब आप लोग टेंस पढ़ोगे तो वहां पे वर्ब पर पता करना कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, बाद में बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको, जब पढ़ोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी वो भी अच्छी। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का एलिमेंट भी फिनिश हो गया है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे कौन सा एलिमेंट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट पढ़ते हैं। आइए ऑब्जेक्ट का एलिमेंट क्या होता है, तो सुने, ऑब्जेक्ट ध्यान से पढ़ना, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, वर्ब मीन्स होती है क्रिया, और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, बताइए, कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म। तो देखते हैं कर्म क्या होता है। तो सुने, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पे, देखना बोर्ड पे, एन ऑब्जेक्ट is a noun or pronoun, is a noun or pronoun that is affected, that is affected by
the action of a verb। तो देखना है इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सुने। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। डेट इज अफेक्टेड, जो क्या होता है, प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है, बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, एक क्रिया के एक्शन से प्रभावित होता है। तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं क्रिया का प्रभाव जिन शब्दों में पड़ता है, दो शब्दों में बता रहा हूं मैं, क्रिया का प्रभाव जिन शब्दों पर पड़ता है वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इंग्लिश में देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। तो मैं आगे बढ़ता हूं, इसके साथ साथ ही ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे सब्जेक्ट दो प्रकार के, डेफिनेट इंडेफिनेट, वर्ब दो प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इस प्रकार से दो सब ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के। तो देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार के, सुने ध्यान से। देयर आर टू देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है direct object, DRICT, direct object, और सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पढ़ें स्टूडेंट, समझे, देखो ध्यान से। मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो समझा देता हूं मैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और इसमें कौन सी आती है इनडायरेक्ट में, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ध्यान समझे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। मतलब क्रिया का प्रभाव जिन शब्दों पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन सी आती है, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ऐसी चीजें जिनमें जान नहीं हो, जिनमें लाइफ नहीं हो, मतलब जिनमें जीवन ना हो, वो किस में आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगी। और जिनमें क्या हो, जान हो, जो सजीव हो, ठीक है ना, वो किस में आएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो सुनना, मैं एग्जांपल लेता हूं, समझ गए ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं आती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव वस्तुएं आती हैं। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर हम देखेंगे कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या एग्जांपल लिख रहा हूं। राम gives me a letter, राम gives me a letter। अब देखो इस एग्जाम्पल में दो क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक देखो सब्जेक्ट तो ये हो गया, वर्ब ये हो गई, ये ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। अब बताइए इसमें सजीव कौन सा है और निर्जीव कौन सा है, नॉन लिविंग कौन सा है, लिविंग कौन सा है, लिविंग मी, मुझे, मुझे, तो ये लिविंग हो गया। तो ये कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई ओ। ठीक है, और ए लेटर क्या हो गया, निर्जीव हो गया ना, नॉन लिविंग ये हो गया, ये लिविंग है। सॉरी फिर से देखना, जो मी है ये लिविंग से, तो क्या आ जाएगा आई ओ, और ए लेटर है ये कौन सा है, नॉन लिविंग है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ओ, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगा, आई ओ। ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एक और देखना, माय फादर
my father bought a car. हाँ, my father subject, bought a car, bought verb और a car object. अब कार क्या है बताओ, लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो ये नॉन लिविंग है, तो ये क्या हो जाएगा, डी ओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ही कॉल्स अस, ही कॉल्स अस, वह हमें पुकारता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, अस डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? तो ये जहां तक होगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, आईओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो नॉन लिविंग हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सॉरी जो नॉन लिविंग हो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग थिंग्स वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसमें लिविंग थिंग्स आती है। मैंने एग्जांपल देके समझा दिए आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से समझना, आगे बहुत काम आती है। ग्रामर में ध्यान रखना, ये चीजें छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है, इनको इग्नोर ना करें। अगर आप इग्नोर करोगे तो बाद में प्रॉब्लम आपको ही फेस करनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट भी ध्यान रखें, वर्ब भी ध्यान रखें, और मेन वर्ब भी ध्यान रखें, और ये ऑब्जेक्ट भी ध्यान रखें। तो ये सब चीजें ध्यान रखने की बातें हैं। तो अब आगे हम पढ़ते हैं, हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, वर्ब पढ़ ली, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ एलिमेंट जिसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। तो देखना कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रब कर रहा हूं मैं। कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो देखना कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं, दो होते हैं। तो देखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो देखना, फर्स्ट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, and second is object complement, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सुनना ध्यान से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को शो करे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को शो करे वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें से आप देखना, सर्च करना, ट्राई टू सर्च ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो देखना, राम इज ए डॉक्टर, DOCTOR, राम इज ए डॉक्टर। तो राम इज ए डॉक्टर, तो यह डॉक्टर किसके लिए आ रहा है, राम के लिए, राम एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे डॉक्टर कौन है, राम, और राम ही क्या है, डॉक्टर। तो राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। सुने ध्यान से, राम इज ए डॉक्टर, तो राम एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे डॉक्टर कौन है, राम, और राम क्या है, सब्जेक्ट। तो ये डॉक्टर किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, राम का हो गया। तो ये अब ये डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। बात समझ में आई आप लोगों को। जैसे माय फादर इज ए टीचर, हाँ, अब माय फादर ए टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर हैं। तो देखो यहाँ पर ये टीचर किसके लिए आया है, माय फादर के लिए आया है ना, और माय फादर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। तो ये टीचर किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट का। तो मतलब यदि
कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को शो करेगा तो वो किसका हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर ऑब्जेक्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को शो कर रहा है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूंगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, क्या, जैसे देखना, ध्यान सुने, ध्यान सुनना, वी elected, elected, elected Ram monitor, a monitor in class। हाँ ध्यान सुनना, we elected Ram a monitor in class। we यहाँ पे सब्जेक्ट है, इलेक्टेड क्या है, मेन वर्ब है, राम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मॉनिटर इन क्लास यहाँ प्लेस हो गया। और ये मॉनिटर किसके लिए आया है बताइए, तो देखना मॉनिटर किसके लिए, अब यही मॉनिटर हमने चुना, ठीक है ना, राम को ए मॉनिटर मतलब एक मॉनिटर चुना इन क्लास, क्लास के अंदर, तो इलेक्ट किया है हमने, चुना है। तो अब ये जो मॉनिटर है राम के लिए आ रहा है या वी के लिए आ रहा है, तो जहां तक मैं समझा पा रहा हूं जो ये मॉनिटर किसके लिए आ रहा है, राम के लिए आ रहा है, और राम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब ये मॉनिटर किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से ये मॉनिटर किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को शो करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो किसको करेगा, सब्जेक्ट को, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सेकंड इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो किसको शो करता है, सब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो किसको शो करता है, ऑब्जेक्ट को। मैंने एग्जांपल देके समझा दिया है। आप लोग जब हम टेंस पढ़ेंगे तो और क्या करेंगे, सर्च करेंगे सभी को। लास्ट जो एलिमेंट है हमारा वो है एडवर्ब। तो देखते हैं एडवर्ब भी पढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। तो समझ आ गया कॉम्प्लीमेंट, रब कर रहा हूं मैं, बता लीजिएगा आप। तो अब जो आगे हम पढ़ रहे हैं, लास्ट एलिमेंट पढ़ेंगे, किसका लास्ट एलिमेंट पढ़ेंगे, सेंटेंस का लास्ट एलिमेंट पढ़ेंगे। और आप लोगों को मालूम होगा लास्ट एलिमेंट कौन सा है, एडवर्ब। हाँ, ये जो लास्ट एलिमेंट है हमारा सेंटेंस का वो फिफ्थ है, तो ये है एडवर्बियल। तो एडवर्बियल क्या होता है, एडवर्ब क्या होती है, जो क्रिया की विशेषता बताएं, वो क्या होती है, वो क्या होती है, एडवर्ब होती है। जैसे मैं डेफिनेशन लिखता हूं इन इंग्लिश, तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, ए वर्ड, ए वर्ड और phrase that modifies an adjective an adjective verb or other adverb, a or a word group and expressing relation of place, time, manner, cause, etc। तो ध्यान सुने कि जो मॉडिफाइज, जो वर्ड, एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा शब्द युग्म होता है जो मॉडिफाई, जो विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है,
एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, और दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताता है। ए वर्ड ग्रुप और एक शब्द समूह की विशेषता बताता है, और एक्सप्रेसिंग और अभिव्यक्त करता है किसकी, रिलेशन, एक संबंध, किसका, प्लेस मतलब स्थान का, स्थान से संबंध स्थापित करता है, टाइम से, मैनर से, और कोज कारण। मतलब आपको एडवर्ब के बारे में ये पता होना चाहिए, जो मतलब क्रिया की विशेषता बताता है, स्पेशली जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी, कि एक्शन कैसे हो रहा है, कि ना कब हो रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, राम स्पीक्स लाउडली, LOUDLY, राम स्पीक्स लाउडली। अब देखो यहाँ पे स्पीक, यहाँ पे स्पीक्स आ रहा है, और राम स्पीक कर रहा है लाउडली, कैसे कर रहा है, तरीका क्या हो रहा है, स्पीक लाउडली। अब ये लाउडली किसके लिए आ रहा है, राम के लिए आ रहा है या स्पीक के लिए आ रहा है, तो आप समझना ये लाउडली स्पीक के लिए आ रहा है, कि वो राम कैसे बोलता है, तेज बोलता है, तो वो तेज बोल रहा है, तो ये जो लाउडली है ये किसकी विशेषता बता रहा है, स्पीक की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गई। समझ में आया, तो ये एडवर्ब हो गई, किसकी एडवर्ब हो गई, ये इस वर्ब की, स्पीच की। क्यों, क्योंकि ये लाउडली क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जैसे एक और मैं लेता हूं एग्जांपल, ए हॉर्स, HORSE हॉर्स रन फास्टली, ए हॉर्स रन्स फास्टली, ठीक है ना। अब ये जो फास्टली आ रहा है किसके लिए आ रहा है, रन के लिए आ रहा है, दौड़ने के लिए आ रहा है, कि एक घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। तो अब यहाँ पे जो ये फास्टली किसकी विशेषता बता रहा है, रन की विशेषता बता रहा है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, किसकी एडवर्ब हो गई, इस रन की, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एडवर्ब भी फिनिश होती है। इस प्रकार से मैंने आपको सभी सेंटेंस के एलिमेंट समझा दिए हैं। इनको अच्छे से आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करें घर पे, एग्जाम्पल भी इनके जरूर सोल्व करें, और इन सभी मैटर को, जो चीजों को मैंने आप लोग को पढ़ाया है लेक्चर फर्स्ट में, सेकंड में, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखें, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में, फिर बाद में पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। फिर नोटबुक आपकी यहाँ पे चेक होगी स्कूल में, तो आप पूरा कवर करें होमवर्क, और इसको लर्न भी करें। ऐसा नहीं आप लर्न ही नहीं करो, समझो ही नहीं, एक बार पढ़ लिया भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपको साथ के साथ इसको क्या करते रहना है, समझते रहना है, और आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक, क्योंकि इनके बिना हम टेंस पढ़ तो सकते हैं, लेकिन फिर नॉलेज जो होती है वो पूरी नहीं मिल पाती। अभी बहुत सारी चीजें छूटी हुई है, ऐसी वाली बातें पूरी हो रही है, तो टेंस में आपको बहुत हेल्प करेगी ये एलिमेंट्स और सेंटेंस। तो आप इनको अच्छे से समझें, इनको अच्छे से कवर करें, और आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे से प्रिपेयर होकर आए, स्ट्रॉन्ग होकर आए, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आए। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।